स्टैटिक्स पंजाब में जी नई तहसील सुपरवाइजर की वैकेंसियों का ऐलान हुआ है, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज है उसकी एडवर्टाइजमेंट जो कि मैंने आपके लिए यहाँ पे डाउनलोड कर ली है। इसमें आपने किसी किस्म के जो कि अप्लाई नहीं करना, ना इस पर ऑनलाइन अप्लाई होगा, ना इसमें आपने फिजिकली जाकर कहीं भी अप्लाई करना। इस पर डायरेक्ट और डायरेक्ट क्या होगा जी, इसमें सिर्फ वॉक इन इंटरव्यू, जस्ट इंटरव्यू ही होंगे। इंटरव्यू कहाँ होंगे? आपके अपने अपने डिवीजन, आपके अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में इसके इंटरव्यू होंगे। इसका जिसके साथ साथ यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल करना है, एप्लीकेशन फॉर्म भी मैंने आपके लिए यहाँ पे डाउनलोड किया कि एप्लीकेशन फॉर्म में हमने क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगे, किस किस चीज़ों की जरूरत होगी, कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, और इसके साथ साथ इसमें कितनी तलीम वाले यानी कि जो मर्द और ख़वातीन होंगे वो कितनी तलीम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। टोटल सीट्स की बात करूँ तो यहाँ पे जो टोटल सीट्स है यानी कि तहसील सुपरवाइजर की वो तहसील है, वो सीट्स कितनी है? 654 इसमें टोटल यानी कि 654 इसमें टोटल सीट्स हैं। अच्छा जी, इन सीट के लिए एजुकेशन की बात भी बताऊंगा। इसके साथ साथ यहाँ पे इंटरव्यू की बात करें तो यानी कि 9 बजे से लेकर 5 बजे तक इंटरव्यू, लेकिन ये इंटरव्यू देने आपने कहाँ जाना वो भी आपको बताऊंगा, फॉर्म फिल करने का तरीकाकार भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को ऑन करना है, क्योंकि मैं रोज़ की बना पे आपके लिए नई से नई जॉब्स की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों के लिए जितनी भी नए प्रोग्राम का आगाज़ होता है वो सारे प्रोग्राम की तफसीलात आपको बताता हूँ। ये ऑलरेडी जो हमारे चैनल पे करंटली यानी कि इसमें वीडियोस चल रही है, इसमें यानी कि ख़वातीन के लिए न्यू आईटी कोर्सेज के साथ साथ आपको 5,000 रुपये महीना वजीफ़ा भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको 1.5 लाख मालियत का फ्री यानी कि पीसी या फिर डेस्कटॉप वगैरह भी मिलेगा। अच्छा जी, एयर होस्टर्स की नई वैकेंसीज हैं, पाकिस्तान रेलवे में वैकेंसीज हैं, पेट्रोलिंग पुलिस में नई वैकेंसीज हैं। हमारा व्हाट्सअप का नंबर यानी कि वीडियो को डिस्प्ले पर भी मौजूद है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन पर भी मौजूद होगा, आप हमारे व्हाट्सअप पर भी हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अच्छा जी, आपका कोई भी सवाल इस जॉब से अलावा किसी और जॉब से मतलब कोई भी सवाल हो तो आप हमसे वो सवाल भी पूछ सकते हैं। वीडियो को आपने एंड तक देखना है, इसको स्किप नहीं करना था, किसी किस्म की मालूमात आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि अभी हमने इसकी एडवर्टाइजमेंट को देख इसका फॉर्म फिल करने का तरीकाकार भी आपको बताना है। अगर आपसे किसी किस्म की मालूमात मिस हो जाती कि मिस्टेक होने की सूरत में आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएगी, लिहाजा आपके पास ये मौका आपसे ज़ाया हो जाएगा। वीडियो को आपने लाइक करना है, लाइक करने के साथ उसको दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, अपना कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार भी देना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो, अच्छी ना लगे तब भी आपने कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार देना कि जो वीडियो अच्छी नहीं लगी। अच्छा जी, इसकी जो यानी कि आपने इस वेबसाइट तक कैसे पहुंचना है, ये फार्म आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर कोई भी यानी कि कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है जी। आपने जस्ट यानी कि क्या करना है कि आपने अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पे आ जाना, यहाँ पे हम BOS जॉब लिखेंगे, BOS जॉब लिख के हम जैसे इस पर एंटर मारेंगे तो हमारे सामने कुछ यानी कि मैं आपको दिखाता चलो, दोबारा से दिखाता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस तरह की विंडो खुल के आ जाएगी। अच्छा, ये जो सबसे पहले वाला लिंक है मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि जॉब्स यानी कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिक्स पंजाब का, यानी कि ये वाला जो हमारे सामने लिंक खुलेगा, इस वाले लिंक को हमने क्लिक करना है। इसको जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से एक नई विंडो खुल के आ जाएगी। कौन सी विंडो जी? ये देखिए जी, मेरे सामने कुछ विंडो खुल के आ चुकी है। यहाँ पे मैं आपको ऊपर से दिखाता चुका तो ब्यूरो ऑफ द स्टैटिक्स पंजाब उनकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ चुकी है। यहाँ जॉब्स की बात करें तो ये देखें यहाँ पे जॉब्स भी मेंशन हो गया, जॉब्स हैं। अच्छा, करंटली इसमें कौन कौन सी पोजीशन है मैं आपको वो दिखाता चलूँ जी। इसमें जो करंटली पोजीशन है वो देखें, ये आपको दिखा रहा हूँ जी। वॉक इन इंटरव्यू है जिसमें जो तहसील सुपरविजन की वैकेंसीज हैं, कब तक है जिसके अगर इसका जो अगर फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना हो तो हम यहाँ से इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया जा सकते हैं। डिटेल चेक करनी हो तो यहाँ से इसकी क्लिक डिटेल चेक कीजिए। मैंने दोनों काम ही आपके लिए कर लिए, लेकिन आपने यहाँ पे अपने मोबाइल फोन से ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से जाकर अपना डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म भी और उसकी डिटेल भी चेक कर सकते हैं। अच्छा जी, इसकी एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले जाते हैं। जिसकी एडवर्टाइजमेंट में सबसे पहले यानी कि लिखा होगा जी वॉक इन इंटरव्यू, यानी कि आपने किसी जगह पे कुछ भी अप्लाई नहीं करना, जस्ट वॉक इन इंटरव्यू होगा। अच्छा जी, यहाँ पे मजीद इसकी तफसीलात चेक करें तो इसमें यानी कि जी क्या क्या होगा जी, इसमें इसकी जो आपको डिटेल बताता चलूँ तो यानी कि ये यहाँ पे यानी कि ये देख रखिए तहसील सुपरवाइजर की टोटल वैकेंसीज है, तहसील सुपरवाइजर की ये वैकेंसीज होंगी। अच्छा जी, इसके साथ साथ जी 180 डेज़ यानी कि 180 दिन यानी कि ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो भी सकता है, रिन्यू नहीं भी होगा। वैकेंसीज कौन कौन सी वो दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ कि तहसील सुपरवाइजर की यानी कि 654 इसमें टोटल वैकेंसीज हैं। इसके लिए कितनी तलीम दरकार होगी वो भी बताता हूँ। मेल फीमेल दोनों ही इसमें एलिजिबल है। आपकी जो तलीम कितनी होनी चाहिए? एडलस सेकंड डिवीजन क्लास होनी चाहिए, MA MSc BS और BS ऑनर्स वगैरह इसमें होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए 16 साल एजुकेशन के। कितने साल जी? 16 साल एजुकेशन के आपके बराबर होने चाहिए। अच्छा जी, मजीद आपको यानी कि प्रेफर किनको किया जाएगा? बाकी यानी कि सारे कर सकते हैं 16 साल, लेकिन प्रेफर किया जाएगा जी स्टैटिक्स वालों को, इकोनॉमिक्स वालों को, इसके साथ साथ सोशियोलॉजी वालों को, सोशल वर्क वालों को, जनरल उसको यानी कि स्टडीज़ वालों को। अच्छा जी, इसके साथ साथ यानी कि वो कह रहे हैं कि जी आपको यानी कि महारत होनी चाहिए किस चीज़ पे, यानी कि IT इक्विपमेंट्स जो कि यानी कि वो आपको यूज़ करने आने चाहिए, या जैसे कि कंप्यूटर टैबलेट्स वगैरह। ठीक है जी। अच्छा जी, मजीद इसकी तफसीलात की बात करें तो यहाँ पे यानी कि ये लिखा हुआ है कि मेल फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि मर्दो ख़वातीन दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। इंटरव्यू देने का आप अपना जाना जी 9 बजे से लेकर सुबह शाम 5 बजे तक आपके इंटरव्यू होंगे। कब होंगे जी? अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल, अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग शेड्यूल। शेड्यूल कौन सा जी? आपको शेड्यूल की बात कर लेते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया जी कि इसको उन्होंने मुकम्मल जो यानी कि आपके डिवीजन हैं उनको मुख्तलिफ यानी कि उन्होंने 2 से 3 हिस्सों में इसमें तकसीम किया है। पहले हिस्से में आपको मैं दिखाता चलूँ तो नंबर 1 से लेके यानी कि नंबर आपके यहाँ पे मेंशन किया गया नंबर 5 तक।
नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक के जितने भी यानी कि डिवीजन हैं इन लोगों ने कब यानी कि इंटरव्यू देने कब जाना है उसकी डिटेल मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, नंबर 1 से नंबर 5 वाले जितने भी यानी कि यहाँ पे डिवीजन है, डिवीजन कौन कौन से उसके नाम भी मैं आपको बताता हूँ। अलबत्ता वैसे आपने भी इसको पढ़ना है। इनका इंटरव्यू कब होगा? वेडनेसडे 26 फेब यानी कि 26 फरवरी 9 बजे से लेके 5 बजे। अब होगा कहाँ पे जी? आप यानी कि डीजी खान के डिवीजन की बात करें तो डीजी खान में ये जितने भी यानी कि डीजी खान 10 की बात कर लेंगे, मिसाल के तौर पर ये जो यानी कि तोनसा की बात करें, मुजफ्फरगढ़ की बात कर लें जी, लिया किया, राजनपुर किया, तो इनके सामने ये वेन्यू लिखा हुआ है। हर यानी कि डिवीजन के सामने उन्होंने यानी कि यहाँ पे वेन्यू लिखा। आपने वेन्यू को पढ़ना है कि जी आपका वेन्यू कहाँ पे बनता है, ये इनकी इसकी टोटल सीट्स है। इसी तरह गुजरा वाला डिवीजन के आगे भी ये उन्होंने वेन्यू जो कि इसका वेन्यू से मुराद उसका एड्रेस लिख दिया गया कि जी फलान जगह पे आपका इंटरव्यू होंगे। अच्छा जी, नंबर 2 पे जो यानी कि उन्होंने दूसरे यानी कि हिस्से में डिवीजन की तकसीम की है, तो नंबर 6 से लेके नंबर 10 तक की यानी कि उन्होंने तकसीम की है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता चलो जी, नंबर 6 से लेके नंबर 10 वाला, ये जो नंबर 6 से नंबर 10 वाले इन्होंने इंटरव्यू के लिए कब जाना है? 28 फेब से लेके बरोज़ जुमा 9 बजे से लेके 5 बजे। कहाँ कहाँ जाना है? जैसे कि यानी कि यहाँ पे मैं अगर बहावलपुर डिवीजन की बात करें तो ये बहावल नगर आ रहा है, तो इन्होंने यानी कि ये इनका वेन्यू लिखा हुआ है। इसी तरह यानी कि फैसलाबाद डिवीजन की बात करें तो फैसलाबाद, जंग, चन्योर, टोबा, टेक सिंह है जी, इनका जो वेन्यू है वो भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, उसका वेन्यू जो कि वो मेंशन कर दिया गया। 84 में टोटल सीट्स हैं। अच्छा जी, इसको मजीद स्क्रॉल डाउन करते हैं। इसमें कुछ जो नोट्स दिए गए हैं, नोट्स में क्या है जी, नोट्स को आपने एक दफ़ा से वैसे आपने इसको ज़रूर पढ़ना, मैंने भी पढ़ लिया। नोट्स में यानी कि यही लिखा गया है जी कि जो यानी कि इसमें जो मुतलका यानी कि अदारा होगा, मुतलका अदारे की जो कि यानी कि उनकी जो मैनेजमेंट है, उनके जो फैसले होंगे वो हतमी होंगे। आप उनके फैसले को चैलेंज नहीं कर सकते। इसके साथ आप अपने साथ एक ई स्टाम्प पेपर लेके आना है, कंप्लीट असाइनमेंट वर्क टेस्ट होना चाहिए, ठीक है जी। 100 रुपये वाला आपके पास यानी कि ई स्टाम्प पेपर होना चाहिए, यहाँ पे वो मेंशन भी कर दिया गया है। तो आपने इस दफ़ा इसको एक दफ़ा ज़रूर से पढ़ना है। अच्छा, अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, हमारा व्हाट्सअप का नंबर मौजूद है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स भी कर सकते हैं, उसमें भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, जब बात करते हैं इसकी जी एप्लीकेशन फॉर्म की, एप्लीकेशन फॉर्म हमने डाउनलोड करने का तरीका मैंने आपको बता दिया था शुरू में। अच्छा जी, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कैसे करना है? अच्छा जी, एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले नाम आपका आ जाएगा जी एज़ पर CNIC नंबर, यानी कि CNIC के साथ से आपका यानी कि नाम कहाँ पर दर्ज होगा जी, इसका इस वाले जो यानी कि ये बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर आपने कैपिटल में यानी कि बड़े अल्फाज में लिखना होगा। उसके बाद आपका यानी कि फादर नेम आ जाएगा। उसके बाद एड्रेस वो लिखें जो कि अपने कौमी अपना जो शनाती कार्ड के ऊपर एड्रेस है वो एड्रेस लिखिए। यहाँ पे आपने क्या करना है, फिक्स 2 रिसेंटली पासपोर्ट साइज, यानी कि 2 पासपोर्ट साइज यहाँ की तस्वीरें यहाँ पे आपने लगानी होगी। अच्छा जी, इसके साथ है जी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल जी जो शनाती कार्ड के साथ वाली वो लिखे। डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल वो लिखे। उसके बाद तहसील, अच्छा जी, उसके बाद इंटरेस्टेड टू वर्क लिखे जी, वो उसमें लिखना है। उसके बाद अपनी हैसियत लिखिए, आप शादीशुदा या गैर शादीशुदा तो वो आपने लिखना है। CNIC नंबर अपना कौमी शनाती कार्ड नंबर लिखे। सेल नंबर यानी कि सेल्फ 1 लिखे, अपना मोबाइल नंबर लिखे। सेल्फ 2 अगर 2 हैं तो दोनों लिखने, अगर 1 है तो 1 लिखते हैं, इसमें 2 लिखने की जरूरत फिर नहीं है। ईमेल एड्रेस इसमें वो लिखिएगा जो आपका ईमेल एक्टिव हो, ताकि अगर आपके साथ कोई ईमेल आई है, ईमेल पर आपसे रब्ता किया जाए तो आपको पता हो। उसके बाद है जी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में यानी कि आप अपने भाई, वालिद या किसी भी अजीज़ का इसमें नंबर लिख सकते हैं। यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, नाम के आगे रिलेशन आ जाएगा कि आप उनके साथ तल्लक क्या है, और नीचे उनका जो मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें जी, क्वालिफिकेशन जो सबसे ज़रूरी है। अच्छा जी, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यानी अगर आपका FA में कितने थे, उसके बाद अपने यानी कि FA, FSC, उसके बाद BA, BSc, BS ऑनर वगैरह, MPhil, PhD यानी कि सारे यहाँ पे लिखे। इनके लिखे जी ईयर ऑफ पासिंग, किस साल में आपने पास की है वो आपने लिखना है जी, हमने इस साल में पास की है। इसके साथ अपटेन मार्क्स यानी कि हासिल करदा नंबर कितने जी वो आपने लिखे। अच्छा जी, इसके बाद आपकी डिवीजन कौन सी बनती है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी होगी आपने वो डिवीजन यहाँ पे मेंशन करनी। सब्जेक्ट्स, किन सब्जेक्ट्स में आपने पास किया तो यानी कि आपने यहाँ पे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट यानी किस बोर्ड से या किस यूनिवर्सिटी से आपने पास किया वो उसमें मेंशन करनी है। अच्छा जी, मजीद इसकी यानी कि तफसीलात पता चलो तो यानी कि ये करने के बाद ये नीचे चीज़ उसके यानी कि एक्सपीरियंस की बात करें, अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है तो उसमें ज़रूर मेंशन करें, एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको छोड़ दें। अकाउंट बैंक डिटेल की बात करें, अगर आपका बैंक अकाउंट डिटेल है तो उसका नाम, टाइटल वगैरह ज़रूर लिखिए, अगर नहीं है तो इसको मेंशन करने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। ये नीचे जी यानी कि मैं जी एक यानी कि मैं हल्फन जी एक करला को जो मैंने डिटेल लिखी जी वो बिल्कुल ठीक लिखी है, यानी कि उस चीज़ से मतलब है जी हाँ मैं इसको जो पढ़ता हूँ मैंने केयरफुली ध्यान से लिखा, सारा कुछ ये होगा। यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ के आपके कैंडिडेट के सिग्नेचर आ जाएंगे। सिग्नेचर लिखने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, जो करंट डेट, जिस डेट को यानी कि आपने जाना वो डेट यहाँ पे लिख के सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करेगा, तो इसको अपने साथ ले जाना है। अच्छा जी, ये जो नीचे वाला हिस्सा फॉर दी ऑफिस यूज़ ऑनली, यानी कि इसको आपने हरगज़ कुछ भी नहीं करना, ये ऑफिस यूज़ के लिए होगा, यानी कि यहाँ पे जो अदारे वाले खुद ही इस पर काम करेंगे, उनको क्या काम करना है। तो इस पर अप्लाई करने का तरीका मुकम्मल मालूमात मैंने आपको दे दी है। वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करना है और इसको दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।